नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल पंचायत चुनाव को लेकर के मची हुई है। चुनाव फिलहाल टाले गए हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि जिन ग्राम प्रधानों को सरकार ने राहत दी थी, अब उसी फैसलों ने उनकी नींदें उड़ा दी है। जी हाँ, यूपी सरकार ने करीब 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को चुनाव होने तक प्रशासक बना दिया है। पहले प्रधान खुश थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे कि कुर्सी उनकी बच गई है, लेकिन अब वही प्रधानों की नींदें उड़ चुकी है। जी हाँ, आखिर हुआ क्या, मैं आपको बता दूं कि 26 मई 2026 को यूपी की ग्राम पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया है और सामान्य तौर पर चुनाव समय पर होना चाहिए, लेकिन इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर के अटकलें जारी है। वोटर लिस्ट अपडेट और आयोग गठन में देरी की संभावना है। चुनाव आगे खिसक रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक पुराने ग्राम प्रधान ही प्रशासक बने रहेंगे और ग्राम पंचायत का वो संभालते हुए नजर आएंगे। और यह यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। नए आदेश और प्रधानों की टेंशन सरकार ने अब साफ कर दी है कि ग्राम प्रधान भले ही प्रशासक हो, लेकिन अब उनकी मर्जी से कोई नया काम नहीं करवा सकते हैं। अगर सड़क बनानी है या नाली बनवानी है या पंचायत फंड खर्च करना है, तो भाई सबसे पहले डीएम यानी कि जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके। यानी यह प्रधान सीधे फैसले नहीं ले पाएंगे, अब डीएम के हाथों में होगा। उन्हें प्रस्ताव बनाकर जिला पंचायत राज्य अधिकारी के जरिए डीएम के पास भेजना होगा और मंजूरी मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकता है नाली या सड़क का। यही वजह है कि ग्राम में बैठे प्रधान परेशान है। प्रधानों की परेशानी क्या है यह भी समझ लीजिए। पंचायत राजनीति सिर्फ जो है विकास कार्यों की यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि गांव में पकड़ और प्रभाव का भी मामला इसमें होता है। पहले प्रधान सीधे काम शुरू करवाते थे, लोगों को तुरंत उसका फायदा भी दिख जाता था और उसका फायदा भी मिल जाता था, और इसमें सबसे राजनीतिक पकड़ उनकी ग्राउंड पर मजबूती होती थी, लोगों के बीच में लोकप्रियता होती थी। लेकिन अब हर काम के लिए डीएम की अनुमति जरूरी हो गई है। ऐसा मतलब ये जो बीजेपी सरकार यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मांग की है, इसका मतलब काम में देरी भी हो सकती है, नियंत्रण भी हो सकता है। प्रशासक के हाथों में जाएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। गांव में उनकी छवि भी प्रधान की खराब हो सकती है, यानी काम देरी से हुआ तो। और एक और बड़ी समस्या, अब मामला सिर्फ अनुमति तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना अभी पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हुई है, यानी कई पंचायतों में नए विकास कार्य शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रधान प्रशासक तो बन गए, लेकिन काम करने की ताकत सीमित हो गई। वह केवल पुराने स्वीकृत कामों का भुगतान करा सकते हैं या अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करवा सकते हैं। चुनाव आखिर क्यों टल रहे हैं यह भी समझ लीजिए। इस पूरे मामले की जड़ है ओबीसी आरक्षण। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, जिसे आरक्षण तय करने के लिए रिपोर्ट देनी है, और इसके अलावा वोटर लिस्ट अपडेट और ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया भी इसमें चल रही है। यानी पंचायत चुनाव जल्द होते नहीं दिख रहे हैं। कुछ पोर्टल में तो यह तक कहा जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकती है। हाई कोर्ट भी यह मामला यहाँ तक भी पहुँच चुका है। अब यह मामला कोर्ट तक भी पहुँच चुका है। इसका मतलब याचिका दाखिल करवा दिया गया है और अध्यादेश को चुनौती भी दी गई है, जिसके तहत ग्राम प्रधानों को 6 महीने तक प्रशासक बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसमें पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, जबकि संविधान समय पर चुनाव करवाने की बात करता है। हाईकोर्ट पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा जा चुका है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो सरकार क्या कह रही है भाई यह भी समझ लीजिए। सरकार यह कह रही है कि भाई तर्क है उसका, अगर प्रशासन नियुक्त
नहीं किए जाते हैं तो गांव में विकास कार्य रुक जाते हैं। सरकार यह भी कह रही है कि पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाने में यानी प्रशासनिक निरंतरता बनाए रहेगी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव टालने के लिए यह रास्ता चुना गया है? गांव की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पंचायत चुनाव लंबे समय तक चलते हैं तो गांव की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है, प्रधानों की ताकत घट सकती है, अफसरशाही का नियंत्रण बढ़ सकता है, विकास कार्य धीमे पड़ सकते हैं और पंचायत चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से वो बदल सकता है। क्योंकि गांव की राजनीति में काम ही सबसे बड़ी चुनावी हथियार होता है, क्योंकि जो प्रधान अच्छे से काम करवाता है अगला सत्ता उसी के नामों रहता है। तो कुल मिलाकर यूपी सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर उन्हें राहत तो दे दी है, लेकिन नए आदेश ने उनकी ताकत को लगभग सीमित कर दिया है। अब ग्राम प्रधानों के पास कुर्सी तो है, लेकिन फैसले लेने की अधिकारी कोई नहीं है। जी हाँ, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, यूपी पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे? क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति नहीं तय करती है, बल्कि यूपी की बड़ी राजनीति की दिशा भी यही तय करती है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो भाई प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।